नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जीटीबी एनक्लेव में युवती की नृशंस हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। जीटीबी एनक्लेव में युवती की नृशंस हत्या का क्राइम ब्रांच ने 48 घंटे के भीतर पर्दाफाश किया। हत्या के बाद फरार होने के दौरान आरोपी को करनाल हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद करने के प्रयास जारी हैं। अंतर्राज्यीय क्राइम ब्रांच सेल की टीम ने दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र में हत्या की घटना के 48 घंटे के भीतर एक हत्यारे रिजवान 19 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। 14 अप्रैल 2025 की रात को एक सनसनीखेज और क्रूर हत्या के मामले ने ट्रांस यमुना क्षेत्र में सनसनी फैला दी, जब एक 20 वर्ष की लड़की को पॉकेट ए जीटीबी एनक्लेव के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। लड़की को 2 गोलियां लगी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस संबंध में पीएस जीटीबी एनक्लेव में धारा 103(1) बीएनएस और 27 आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर संख्या 119/2025 के तहत मामला दर्ज किया गया था। क्राइम ब्रांच के इंटरस्टेट सेल को तुरंत जांच का जिम्मा सौंपा गया। एसीपी रमेश चंद्र लांबा की समग्र देखरेख और इंस्पेक्टर पंकज मलिक और रोहित कुमार की रणनीतिक नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। मुख्य जांच दल में एसआई अमित कुमार, एएसआई संजीव कुमार और सुरेश कुमार, एचसी गजेंद्र सिंह और नरेंद्र कुमार और कांस्टेबल रविंद्र कुमार और दिनेश कुमार शामिल थे। इस टीम ने तुरंत आरोपी का पता लगाने की शुरुआती प्रयासों से पता चला कि सुंदर नगरी का रहने वाला रिजवान 19 वर्षीय घटना के तुरंत बाद भूमिगत हो गया था। सीमित सुराग और समय बीतने के साथ टीम ने अपने प्रयास तेज कर दिए और सफलता तब मिली जब टीम ने अपने मुखबिरों और स्थानीय संपर्कों के नेटवर्क का लाभ उठाते हुए एक विश्वसनीय टिप ऑफ हासिल की, जिसमें संकेत दिया गया कि संदिग्ध हरियाणा के करनाल में छिपा है। रिजवान ठीक वही कपड़े पहने हुए पाया गया जो उसने हत्या के समय पहनी थी। अपराध स्थल से सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर एक पोशाक कैद हुई है। टीम ने तुरंत आगे बढ़कर रिजवान को पकड़ लिया। लगातार पूछताछ के दौरान रिजवान ने एक खौफनाक कबूलनामा किया। उसने खुलासा किया कि उसने मृतक को पहली बार दिल्ली के आनंद ग्राम इलाके में लगभग 2 से 3 महीने पहले देखा था, जहां वे एक निर्माण स्थल पर वेल्डर के रूप में काम कर रहा था। उसने उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना शुरू कर दिया और उनका संचार ऑनलाइन चैट से कॉल में बदल गया। उसने उसे प्रपोज किया और रिश्ता विकसित हुआ। हालांकि लड़की ने कथित तौर पर शारीरिक अंतरंगता का विरोध किया। तनाव तब बढ़ गया जब रिजवान ने उसे स्थानीय प्रत्यक्ष संरचना में एक अन्य लड़के के साथ देखा। संदेह बढ़ता गया और बहस शुरू हो गई। रिजवान की बार-बार चेतावनी के बावजूद लड़की ने कथित तौर पर दूसरे लड़के के साथ अपना संबंध खत्म करने से इनकार कर दिया। ईर्ष्या और विश्वासघात की भावना से हत्या की साजिश रची। घटना से 2 दिन पहले उसने एक दोस्त के जरिए देसी पिस्तौल और कारतूस खरीदे। 14 अप्रैल की रात को उसने इंस्टाग्राम के जरिए लड़की से संपर्क किया और उसे रात करीब 8 बजे कोडिया कॉलोनी गेट पर मिलने के लिए बुलाया। उसके बयान के मुताबिक उस वक्त वह नशे में था। थोड़ी देर बातचीत के बाद दोनों जनता फ्लैट्स इलाके की ओर चल दिए। वहां तीखी नोकझोंक के बाद जब लड़की ने एक बार फिर अपनी दोस्ती खत्म करने से इनकार कर दिया तो रिजवान ने उस पर 2 गोलियां चला दी, जिससे वह बच न सकी। वह मौके से भाग गया और बाद में उसने हथियार अपने एक दोस्त को सौंप दिया। हत्या के हथियार और साथी की तलाश। रिजवान ने खुलासा किया कि दिल्ली से भागते समय उसने अपने एक परिचित को हत्या का हथियार सौंप दिया। इस सुराग पर कार्रवाई करते हुए एक टीम ने आधी रात को उस परिचित के घर पर छापा मारा, लेकिन वह घर पर नहीं मिला। उसका मोबाइल फोन बंद था और उसके परिवार ने उसके ठिकाने के बारे में अनभिज्ञता जताई। आरोपी रिजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे सक्षम अदालत में पेश किया जा रहा है। आगे की कानूनी कार्रवाई और बरामदगी के प्रयास जारी हैं। यह घटना 14 अप्रैल के शाम की है, जिसमें 20 साल की उम्र की लड़की को गोली लगने की घटना जीटीबी एनक्लेव थाने में रिपोर्ट होती है। उपयुक्त धाराओं में केस दर्ज हुआ और चूंकि यह 20 साल की लड़की को गोली लगने की से हुई हत्या का मामला था, सेंसेशनल मैटर था, ऐसे में लोकल पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस की लगभग सभी टीमें लग गई थी। सभी ने मिलकर काम किया, लेकिन आईएससी टीम में एसीपी रमेश लांबा के नेतृत्व में इंस्पेक्टर पंकज मलिक की टीम में, जिसमें रोहित कुमार, एसआई अमित कुमार, एएसआई संजीव कुमार, सुरेश कुमार, हेड कांस्टेबल गजेंद्र सिंह, नरेंद्र कुमार और कांस्टेबल रविंद्र कुमार और दिनेश कुमार की टीम ने इस पर बेहतरीन काम करते हुए जो ट्रेल करना शुरू किया और टेक्निकल सर्विलेंस के थ्रू करनाल में नीलकंठ ढाबा नाम की जगह पे उसे दबोच लिया, उसे गिरफ्तार कर लिया।
शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में यह पता लगा कि यह रिजवान नाम का व्यक्ति जो 19 साल का लड़का है, यह वेल्डर का काम करता था और वेल्डिंग का काम करते हुए किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे इस लड़की को मिलना हुआ, देखना हुआ। उसके बाद इंस्टाग्राम पे इसे फॉलो करना हुआ। उसके बाद इन दोनों की आपस में बातचीत होना शुरू हुई, मिलना जुलना शुरू हुआ। लेकिन मोड़ तब आया जब 10-15 दिन पहले इसने किसी और लड़के के साथ उसे देखा और उसके बाद से इसका विरोध करता रहा और लड़की ने इसकी बातों को नज़रअंदाज किया और कहा कि ये उसकी अपनी लाइफ है, लेकिन यह माना नहीं। और आखिर में कल की 14 अप्रैल की शाम को इसे इंस्टाग्राम के थ्रू एक जगह पे बुलाता है। हालांकि प्री प्लान्ड वे में यह जाता है और लड़की ने, जैसा कि वो विरोध जता रही थी, उसने फिर से विरोध किया। इन दोनों के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ और ऐसे में उसने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। रिजवान 19 साल का लड़का है, लेकिन प्री प्लान्ड वे में जाकर उसकी हत्या की जीटीबी एनक्लेव नगर एरिया में। और 7 भाई बहनों के उस परिवार में यह सबसे छोटा रिजवान लड़का है और इसमें हत्या में प्रयोग में लाया हथियार जो उसने अपने दोस्त की मदद से अरेंज किया था, उसको भी टीम अभी लगी हुई है और उस दोस्त की तलाश भी लगभग पूरी हो गई है। इस रिजवान को गिरफ्तार आईएससी की टीम ने कर लिया है। थैंक यू। रिकॉर्ड इसका कुछ नहीं बना। ये जो लड़की थी, ये एक केस में गवाह भी थी, ये कुछ सिंगल शूट तो नहीं है इसमें? नहीं, ये पूरी तरह से चेक करके कर लिया गया है कि जहाँ से इसकी मुलाकात हुई, जो सारी चीज़ें पता लगी है, वो कॉरबोरेट हो रहा है उस फाइल से। सर कितना टाइम से एक दोस्त को जानते हैं? लगभग समय 4 महीने का समय से इनकी आपसी। तो लड़की भी क्या कोई काम करती थी, प्रोफाइल में, या बस ऐसी कंस्ट्रक्शन टाइप से दोस्ती? नहीं, इसका कोई काम करने का नहीं था। ये अपनी बहन, जिस बहन के साथ रहती थी, उसी पे पूरी तरह से निर्भर थी और काफ़ी सारे मूवमेंट्स इस तरह से उसके नज़र किए गए। लेकिन इनका जो कंस्ट्रक्शन साइट पे मुलाकात हुई थी, उसी के बाद से इंस्टाग्राम पे भी एक गौर करने लायक बात यह थी कि यह जब चैट कर रहा होता था, जो इसकी चैटिंग है उसमें, चूंकि ये स्कूल ड्रॉप आउट है 8th 9th क्लास में ही, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो गूगल में इसको सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहा और किसी ऐप के ज़रिए ही ट्रांसलेट करते हुए और वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू ही वो टाइप करने वाला सोशल मीडिया को यूज़ करता था और उस लड़की को इम्प्रेस किया था। क्या वहाँ से भी कहीं भागने का प्लान था? बिल्कुल, इसका प्लान आगे हिमाचल प्रदेश तक का था और उसी में वहाँ करनाल में ही उसने जब अपने दोस्तों से हेल्प के लिए संपर्क किया था, उसी टेक्निकल सर्विलांस में पंकज मलिक टीम को सफलता मिली। सर वॉइस रिकॉर्डिंग में क्या करता था? बल्कि वॉइस किस तरह का? जैसे टाइपिंग अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो बोलकर जो टाइप हो जाता है, ऑटो टाइप, उसके गूगल टाइपिंग का। थैंक यू। और लड़की नहीं चाहती थी, ऐसा कुछ मामला सामने आया? सॉरी, इससे बातचीत कर रही थी लड़की या नहीं कर रही थी? हाँ, बिल्कुल कर रही थी। मामला था? नहीं, बिल्कुल कर रही थी। तो जैसा मैंने बताया कि वो भले ही दूसरे लड़के से मिलना जुलना रहा हो, लेकिन इंस्टाग्राम पे इसकी बातचीत होती रही। वो इसे बार बार मना करता रहा, वो इस पे भी ये कहती रहती कि मेरा अपना तू होता कौन है टाइप्स। तो इनकी बातचीत कंटिन्यू थी, इसीलिए यह बताए हुए समय, बताए हुई जगह पे पहुंच भी गई थी। सर मतलब इंस्टाग्राम पे इसने प्लानिंग कर रखा था? यस, नहीं, इंस्टाग्राम पे ही है, कनेक्टेड था। प्लानिंग तो माइंड के थ्रू और दोस्त के थ्रू। दो गोली मारी, एक गोली सर पे भी लगी थी। सर क्या सप्लायर था, वो कौन है, क्या है प्रोफाइल? हाँ, वो उसी जगह पे रहने वाला, उसने अपने दोस्त के द्वारा जो अरेंज किया था, वो भी आपको इन्वेस्टिगेशन में आगे पता लग जाएगा। इसके अलावा और लोग भी शामिल हैं क्या इसमें? नहीं, इस साजिश में नहीं है। बस उसने जो, हालांकि जो कारण बतला के वो वेपन यूज़ किया है, वो किसी बर्थडे पार्टी में जाने वाले कारण बता के वो वेपन यूज़ किया उसने। नहीं, इधर का ही है, और नंद नगरी एरिया में इनकी पूरी फैमिली, जैसा मैंने बताया, 6 भाई और 2 बहनें इसकी है। लड़की की प्रोफाइल जैसा मैंने बताया, उसकी जो बहन है उस एरिया में रहती है, उसी पे ये निर्भर थी। थैंक यू। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।